हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम सब सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए 6 से 8 तक के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित पढ़ रहे हैं। तो आज हम सबका क्लास 6 का पॉलिटी का चौथा चैप्टर है, जिसका नाम है पंचायती राज। तो आज हम सब इस चैप्टर को एकदम लाइन बाय लाइन प्लस एमसीक्यू सहित इसको पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करिए। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज हम इस चैप्टर को पंचायती राज। तो देखिए, इस चैप्टर के सारांश में बताया गया कि लोग जब अपना प्रतिनिधित्व चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधित्व द्वारा निर्णय कैसे लिया जाता है। आज इन सभी बातों को आज हम सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये पूरा कहानी है। इस कहानी से प्रश्न नहीं बनेगा, जहाँ से प्रश्न बनेगा वही हम आप सबको पढ़ाएंगे और वहीं पर हम हाईलाइट किए हैं, और उसी से रिलेटेड जितना प्रश्न बनेगा हम आप सबको उस प्रश्न को भी ऐसे डिस्कस किए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखिए ये इस बॉक्स को। तो देखिए, लिखा गया है कि ये ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गांव हो या एक से ज़्यादा। बस इसी बात को याद रखना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, आगे चल के फंस जाते हैं। फिर देखिए, लिखा है कि उसमें किस ग्राम सभा में एक गांव भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि इस उदाहरण में दिया गया है कि कई राज्यों में हर गांव की ग्राम सभा होती है। सभी राज्यों में हर गांव की एक ग्राम सभा होती है और उसकी बैठक अलग अलग होती है। इसको भी याद रखना कि हर ग्राम सभा की बैठक अलग अलग होती है। कोई भी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, उसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सब अच्छे से इसको ध्यान दिए होंगे। अगर ध्यान दिए होंगे तभी इस प्रश्न को कर पाएंगे। तो देखिए, लिखा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए, और लास्ट में देखिए लिखा गया है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान देना, इन दोनों में से कौन सा असत्य है। तो अब देखिए, पहला है कि ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वयस्कों सदस्यों से मिलकर बनी होती है, जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से अधिक गांव शामिल हो सकता है। तो ये बात देखिए दोस्तों, सही है। यहाँ थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है कि छायादार, अर्थात यहाँ लिखा गया है एक से अधिक गांव शामिल हो सकता है। तो ये बात सही है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा विकल्प है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक के हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, वह ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात भी सही है। तो हमारा दोनों बात सही है, पर ये प्रश्न को पूछा क्या गया है कि कौन सी बात असत्य है। तो हमारा तो दोनों सही है, तो इसमें विकल्प हो जाएगा न तो ए और न तो बी, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा गया है कि कौन सी बात असत्य है। तो कभी भी प्रश्न पढ़िए तो पहले प्रश्न को पूरा पढ़कर उसके बाद ही उत्तर देना। अब देखिए दोस्तों, उस पेज से सिर्फ एक प्रश्न बनता है और उस प्रश्न को हम बताएं आपको। तो देखिए अगला पेज, देखिए अगला पेज है, इस बॉक्स से पूछता है। देखिए इस बॉक्स में और इस समय जो लिखा गया है ये सब पूरा कहानी है। इन सब पढ़ने से टाइम वेस्ट होगा और इन सब से प्रश्न नहीं बनता है। तो देखिए यहाँ पर है कि एक ग्राम पंचायत कई वार्डों मतलब छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधित्व चुनता है, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं।
देखिए, जो पंचायत का मुखिया होता है, वार्ड पर लिखा गया है कि वार्ड पंच और सरपंच, वार्ड पंच और सरपंच मिलकर मिलकर ग्राम पंचायत का गठन करते हैं। तो याद रखना कि वार्ड पंच और सरपंच मिलकर पंचायत का गठन करते हैं, जो 5 साल के लिए होता है, जो 5 साल के लिए होता है। इन बातों को ध्यान देना। आगे देखिए, लिखा है ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है। जो ग्राम प्रधान होते हैं, वहाँ ग्राम प्रधान या हर ग्राम प्रधान का एक सचिव होता है। तो देखिए, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो यहाँ पर लिखा गया, इस बात को ध्यान रखना कि वो जो सचिव होता है वह ग्राम पंचायत का भी सचिव होता है और ग्राम सभा का भी सचिव होता है। ये बात एकदम ध्यान से, कभी कभी कंफ्यूज कर देगा आप सबको कि सचिव एक ही होता है, वो ग्राम सभा का भी होता है और ग्राम पंचायत का भी होता है। आगे देखिए, अब देखिए सचिव का काम क्या होता है। तो सचिव का चुनाव नहीं होता है। पहली बात इसको याद रखना, कभी कभी पूछता है कि सचिव का चुनाव किया जाता है, आप सब सचिव का कभी वो चुनाव करते हैं या उन्हें वोट या मतदान देते हैं? नहीं। तो सचिव का चुनाव क्या होता है कि सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है, अब सचिव का कार्य है कि ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों का एक क्या होता है, सचिव होता है। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुआ हो उनका रिकॉर्ड रखना। तो आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है। अभी जैसे हमने पढ़े क्या कि जो सरकार द्वारा होता है वह ग्राम पंचायत का सचिव और ग्राम सभा का भी सचिव। तो देखिए यहाँ पर एक नहीं दिया है ना, अब यहाँ दिया है कि ग्राम पंचायत का सचिव नियुक्त किया जाता है, जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। तो ये बात अभी हम सब जस्ट पढ़े इसके ऊपर, तो ये बात सही है। दूसरा है, ग्राम पंचायत कई वार्डों छोटे क्षेत्रों में विभक्त होती है। प्रत्येक वार्ड अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। तो ये बात भी हम सब अभी जस्ट अगले पेज पर पढ़ें, तो ये बात भी एकदम सही है। देख लीजिए दोस्तों, एक पेज, पूरा पेज को ही उठा कर, ऐसे पूरा पेज के जितना भी हम सब पढ़ें उस पेज को ही पूरा उठाकर एक प्रश्न बना दिया। अगर आप पूरा ऐसे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप कर पाएंगे क्वेश्चन, बताइए। बहुत लोग होते हैं बस ऐसे, जो एक लाइन में ऐसे आंसर रहता है उसको याद कर लेते हैं, बस ऐसे पूरे लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को नहीं पढ़ते हैं। फिर होता क्या है कि बस 2 बार देते हैं पेपर, 3 बार देते हैं और फिर फेल होकर चले जाते हैं और उनको पता भी नहीं चलता हम क्यों फेल होते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब बोला है सीटेट कि हम एनसीईआरटी से पूछेंगे तो आपकी इसी में भलाई है कि हम टाइम रहते एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ कर जाएँ और पहली बार में ही पास करके आएँ। तो देखिए, अब यहाँ पर आप सबको समझ में आ रहा होगा, एक प्रश्न है, पर एक प्रश्न में पूरे मान लीजिए 1-2 पेज को कवर कर ले रहा है। पूरा लाइन ही लाइन ऐसे 2-2 वाक्य, जो 2-2 लाइन का वाक्य उठाकर ऐसे पूरा दे रहा है। तो आप सबको थोड़ा बहुत दिमाग में आ रहा होगा। अब देखिए तीसरा है, सचिव का कार्य। जो सचिव का कार्य होता है वह ग्राम सभा एवं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का बैठक बुलवाना, वह पंचायतों, जहाँ पर बैठक में पंचायतों की चर्चा एवं निर्णय का रिकॉर्ड रखना, जो भी चर्चा या जो भी बात हुआ उनका रिकॉर्ड रखना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा तीनों विकल्प सही है। तो हमारा विकल्प क्या हो जाएगा कि 1, 2, 3, ये हमारा तीनों सही है। आगे देखिए अब अगले पेज को, तो देखिए ये सब कहानी है। इस कहानी में ऐसे बताया गया है कि कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। और जैसे ग्राम सभा, ऐसे देखिए यहाँ पर आप सबको दिख रहा होगा कि ये ग्राम सभा ऐसे बैठाया गया है। इन ग्राम सभा में चर्चा हो रही है कि कौन
जो गरीबी रेखा के नीचे है और किसके पास जैसे होता है ना कि साल 2 साल बाद कभी कभी कोई अमीर हो जाता है, नौकरी आ जाती है तो हो जाता है अमीर, तो वो अपना व्यक्त करता है, बताता है। या मान लीजिए कोई गरीब है तो वो अपना याचना करता है कि हाँ हम गरीबी रेखा के हैं, गरीबी रेखा के नीचे हैं, हमारा सूची में नाम डालिए। तो आज सभी बातों को यहाँ पर एकदम कहानी के माध्यम से बताया गया है। हालांकि इस कहानी से प्रश्न नहीं पूछता है। आगे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, देखिए, ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित के निष्पक्ष रूप में काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है। ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। तो याद रखना, कभी कभी पूछते हैं कि पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से रोक सकती है। तो इन सभी बातों को याद रखना, कभी कभी हम सब नहीं पढ़े रहते हैं और यही वाक्य पूरा उठाकर पूछता है, तो याद रखना। आगे देखिए, पैसों का दुरुपयोग एवं कोई गलत काम न हो इसलिए निगरानी भी रखनी पड़ती है या रखा जाता है। जैसे सचिव का नियुक्ति करके और आज सभी कार्यों का निरीक्षण करके भी नियुक्ति की क्या बोलते हैं उसको, निरीक्षण किया जाता है। इस तरह के ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नज़र रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदारी एवं जवाबदेही बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आगे देखिए दोस्तों, इस पेज को देखिए, ये सब पूरा कहानी है, ये सब पूरा कहानी है। आप देख सकते हैं कि सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच खुसुर फुसुर हो रहा था। मतलब जैसे होता है ना कोई कि गरीबी रेखा के नीचे है या कोई मान लीजिए है कोई ज़्यादा कुछ ग्राम सभा में अभद्रता फैला रहा है और कुछ, आज सभी बातों को इसमें ऐसे कहानी के माध्यम से बताया गया है आप सबको। तो इस कहानी से प्रश्न नहीं पूछता। आप यहाँ पर देखिए, लिखा गया है ग्राम पंचायत। हम सब देखिए, यहाँ पर है कि ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है। नियमित रूप से मतलब महीने 2 महीने कोई एक निर्धारित टाइम रहती है। ये नहीं कि आज एक हुआ फिर उसके बाद 1 साल बाद एक हुआ, ऐसे नहीं। नियमित 2-4 महीने में या जो आदेश आता है उस नियम के अनुसार उनका बैठक होना चाहिए। उसका मुख्य काम उनके क्षेत्र में आने वाले गाँव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। जैसे कि आपने देखा, ग्राम सभा की पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये भी थोड़ा पूछ सकता है, इसलिए हम इस बात को हाईलाइट किए हैं। तो यहाँ पर देखिए, लिखा गया है कि महाराष्ट्र की 2 पंच जिन्हें 1905 में अपनी पंचायत में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर ज़्यादा तो कुछ नहीं, बट ये इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको याद रखना। जैसे मान लीजिए कोई गांव का प्रधान है, अगर उस गांव के प्रधान अच्छा काम किया उस गांव के लिए, तो उसको मान लीजिए ऐसे पूछ दिया कि उससे किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, तो याद रखना निर्मल ग्राम पुरस्कार, निर्मल ग्राम पुरस्कार से उसे सम्मानित किया जाता है। तो आगे तो देखिए दोस्तों, यहाँ सब भी ये सब कहानियाँ हैं अभी जैसे हमने बताया। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ा यहाँ पर लिखा गया है कि जो सचिव होता है उसके निर्णय में रजिस्टर दर्ज कर देता है। मतलब कोई भी अगर कोई निर्णय लिया गया, वो ग्राम सभा या पंचायत में कोई निर्णय लिया गया, तुरंत क्या करता है, जो सचिव रहता है, तो जो सरकार के द्वारा नियुक्ति किया गया रहता है, तो तुरंत अपने रजिस्टर में नोट कर लेता है और उसको आगे बढ़ा देता है, अर्थात उसको पैसा या बिल पास करने के लिए आगे दे देता है। तो ये कहानियाँ हैं। आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लगाए हैं हम IMP, अर्थात ये बहुत ही यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। आगे देखिए, ग्राम पंचायत के काम। अब देखिए ग्राम पंचायत के काम क्या क्या होता है। तो देखिए, सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। यहाँ पर देखिए, ध्यान देना। आगे देखिए, स्थानीय कर लगाना। इसको याद रखना दोस्तों, अगर मान लीजिए ये आ गया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्राम पंचायत में स्थानीय कर कहाँ लगाए जाते हैं। तो याद रखना, इसमें दिया गया है कि ये जो ग्राम पंचायत होते हैं, इसमें स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना,
कर भी लगाते हैं और इकट्ठा भी करते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना को लागू करना। मान लीजिए कोई सरकार योजना लाई है, उसको लागू करना और उस लागू करके उसमें रोजगार में सभी गाँवों को शामिल करना। तो आशा है कि समझ में आया होगा। आगे देखिए, ग्राम पंचायत के आदमी के स्रोत। तो देखिए लिखा गया है कि घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर कर से मिलने वाले राशि। तो इसका मतलब ये है कि ग्राम पंचायत का जो आमदनी है, सॉरी देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो ग्राम पंचायत का आमदनी का मतलब जो पैसा है। जैसे मान लीजिए ग्राम पंचायत काम करती है, जो भी सदस्य रहते हैं तो कैसे काम करते हैं, वो पैसा कहाँ से आता है। तो ये पैसे के बारे में बताया गया कि जो घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर कर मिलने वाली राशि, जो कर लगाए जाते हैं उन कर से जो मिलने वाली राशि रहती है, उस राशि से, उस पैसे से ग्राम सभा की क्या होती है, समस्याओं का हल होता है। आगे लिखा गया है विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा की जाती है। तो इसको भी याद रखना दोस्तों। यहाँ पर लिखा गया है कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजना, जो योजना चलाई जाती है सरकार के माध्यम से, और उस राशि उसके द्वारा जो राशि अर्थात जो धन जनपद अर्थात जो जिले या जिला पंचायत द्वारा आती है, उसके द्वारा भी ग्राम प्रधान को दिया जाता है और वो अपने गांव की समस्या को हल करते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान। तो कभी कभी क्या होता है कि दान भी मिलता है, कोई आता है तो दान भी देता है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में, किसी ज़िले में क्या है, कोई धार्मिक मंदिर है, तो उस मंदिर में बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ पर दान पेटी रहती है, दान चढ़ाते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही हो जाता है तो उस ज़िले के गाँव का उस धन से क्या होती है, उसका जो समस्या रहता है उस गांव या जिले का विकास होता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, गद्यांश को पढ़ेंगे, थोड़ा यहाँ से प्रश्न बनता है इसलिए बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर है, कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम कराने के लिए समितियां बनाती हैं। उदाहरण के लिए निर्माण समिति, मान लीजिए कि गांव में एक सामुदायिक केंद्र है, वो जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, भवन बनवाना है तो यह काम निर्माण समिति करेगी। इनकी इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के होते हैं। तो याद रखना यहाँ पर इसीलिए हम हाईलाइट किए थे कि जो होता है तो उसमें सब इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला तो ग्राम सभा के जो या समितियाँ के जो सदस्य होते हैं वो भी होते हैं, और कुछ पंचायत भी होते हैं, जो पंचायती होते हैं, जो पंचायत में शामिल होते हैं वो भी होते हैं। दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। ये बस इतना था। और देखिए यहाँ पर बताया गया कि पहले क्या होते हैं, तो पहले देखिए सरपंच और पंच और सचिव उपस्थित होते हैं। तो ये सब होते हैं ग्राम सभा में। ये जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा में ये तीनों होते हैं। यहाँ पर देखिए ग्राम सभा में सरपंच होता है, पंच होता है और वो सचिव होता है। ये दोनों जो आपस में बात करते हैं, जो निर्णय लेते हैं गांव के प्रति, ग्राम सभा के प्रति, तो ये सचिव उसको नोट करके अर्थात उसको अपने डायरी में नोट करके उसको आगे बढ़ाता है या उनका रिकॉर्ड रखता है। इस बात को याद रखना। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर पंचायत के 3 स्तर होते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पंचायत के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, तो यही अभी जो हम बताएं कि यहाँ पंचायत के कौन कौन से स्तर होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि पहले सरपंच होते हैं, पंच होते हैं और सचिव होते हैं। ये पंचायत के 3 स्तर हैं। तो इसको याद रखना, ऐसे में याद रखना और इसमें भी याद रखना। जैसे सरपंच, अभी हमने बताया सरपंच और पंच मिलकर जो भी निर्णय लेते हैं वह सचिव क्या करता है, उसको नोट करता है। तो आगे देखिए दोस्तों, अगर आप इस पेज को ठीक से पढ़े होंगे तो इस प्रश्न को अच्छे से करेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सड़कों, नालियों, स्कूलों, पानी के स्रोतों व अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव करना। आगे देखिए लिखा गया है, स्थानीय कर लगाना व इकट्ठा करना, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधित सरकारी योजना लागू करना। देखिए लिखा गया है कि उपयुक्त में से ग्राम पंचायत के कार्यों में कौन सा शामिल है। तो देखिए अभी जस्ट हमने
ऊपर पढ़ें तो ये भी शामिल था कि सड़क भवन और जो स्कूल है वहाँ के ये सब सार्वजनिक उपयोग ये सब ग्राम पंचायत करते हैं और स्थानीय कर लगाते हैं और वहाँ इकट्ठा भी करते हैं। और देखिए तीसरा ऑप्शन है गांव के लोग होते हैं उन्हें रोजगार देते हैं और सरकारी योजना को लागू करते हैं। तो हमारा ये आप जस्ट अभी पढ़े होंगे और आपको देखिए याद आता होगा कि ये देखिए एक पेज को जो जितना पेज हम सब पढ़े अभी को, ये पूरे पेज को प्रश्न के माध्यम से ऐसे तौर पर ऐसे लाइन उठाकर रख दिया दोस्तों। अगर ऐसे नहीं पढ़ेंगे तो आप यही होगा। तो देखिए यहाँ पर तीनों सही है हमारा ऑप्शन, तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। लिखा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके द्वारा लोग अपने सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम हाईलाइट किए इसको। तो कभी कभी पूछता है प्रश्न कि जो ग्राम पंचायत होता है जैसे लोकतांत्रिक, इसके पहले वाले क्लास में हम सब सरकार के बारे में पढ़े हैं। तो सरकार के बारे में अगर आप सब अच्छे से पढ़े होंगे, पिछला वाला क्लास देखे होंगे, तो उसमें लिखा गया था कि जो सरकार होता है वह 3 भागों में काम करता है। पहला था कार्यपालिका और न्यायपालिका और एक और था। तो ये तीन स्तर पर सरकार काम करती है। तो अब 3 स्तर पर काम करती है जिसमें जो एक ग्राम पंचायत होता है ये लोकतंत्र सरकार का पहला स्तर है। ये पहला स्तर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हम इसको हाईलाइट किए और इसको याद रखना अपने आप। देखिए आगे है ग्राम पंचायत सभा के प्रति जवाबदेही होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उनको चुनते हैं। ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है। जैसे अभी हमने इसके पहले थोड़े लाइन में समझाया था कि अब देखिए जो ग्राम पंचायत होता है इसके बाद दूसरा स्तर विकास खंड होता है। तो देखिए दोस्तों अभी जैसे हमने बताया कि जैसे ग्राम सभा हुआ और ग्राम पंचायत हुआ, ये दोनों जब बात कर लेते हैं, कुछ भी निर्णय कर लेते हैं, तो ये निर्णय लेने के बाद आगे जैसे आगे आदेश लेने के लिए विकास खंड है। आगे आदेश लेने के लिए ये विकास खंड में अपना जो भी मैटर रहता है उसको बोलते हैं, तब विकास खंड वाला उनको आदेश देता है। तो ये दूसरा है, इसको याद रखना। और ये ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो बताए थे उसको जो सचिव रहता है वही नोट करके ये विकास खंड को आगे अग्रसरित करता है। इसे इस जनपद पंचायत या पंचायती समिति कहते हैं। इसे विकास खंड को ही हम पंचायत समिति या जनपद पंचायत कहते हैं। इसको याद रखना क्योंकि 2 नाम है तो कभी कभी आपको कन्फ्यूज कर सकता है। तो इसको याद रखना कि इसी विकास खंड को हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं, यहाँ पर भी याद रखना। अभी हम दिखाएंगे पूरा कथन कारक में ऐसे पूछा गया है कि लिखा गया है कि एक ग्राम पंचायत समिति में जो एक ग्राम पंचायत समिति का मतलब विकास खंड, इसको भी याद रखना। एक ग्राम पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर जिला, पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होता है। तो याद रखना दोस्तों पहला क्या था। अब देखिए ये क्या है, जिला पंचायत या जिला परिषद, जिला पंचायत या जिला परिषद, ये हमारा तीसरा स्तर है। दूसरा स्तर क्या है, पंचायत समिति। इसी पंचायत समिति को हम विकास खंड बोलते हैं, विकास खंड या पंचायत समिति। तो देखिए ये हमारा पंचायत समिति, ये हमारा दूसरा स्तर हुआ। इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लिखा गया है ग्राम पंचायत। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये ग्राम पंचायत करके आ रहा है, आप सबको कंफ्यूज करेगा। तो देखिए यहाँ पर है ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है। तो ये अगर ग्राम पंचायत है तो वह लोकतांत्रिक का पहला स्तर है। और यहाँ पर लिखा गया है कि पंचायत समिति ये लोकतांत्रिक सरकार का दूसरा स्तर है।
और इसके बाद जो हमारा जिला परिषद या जिला पंचायत बोलते हैं, ये हमारा तीसरा स्तर है। तो ये तीनों एकदम ठीक से याद रखना दोस्तों। जो हमारा ग्राम पंचायत होता है यह पहला स्तर होता है, और पंचायत समिति जो होती है यह दूसरा स्तर होती है, और जिला पंचायत या जिला परिषद जो होता है यह तीसरा स्तर होता है। तो इन तीनों बातों को याद रखना दोस्तों। और इसमें एक महत्वपूर्ण बातें थी कि एक जो पंचायत समिति होती है, इस एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायत होते हैं। जैसे ये दूसरा स्तर है, तो ये दूसरा स्तर में ये जो ग्राम पंचायत है इसमें कई ग्राम पंचायत आ सकते हैं, 4, 2, 4, 5 ऐसे आ सकते हैं। इसको याद रखना। आगे देखिए, तीसरा स्तर होता है जिला परिषद। एक जिले के स्तर पर विकास का योजना बनाता है। पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। तो इसको ध्यान रखना दोस्तों। आगे देखिए, अपनी अध्यापिका। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। यहाँ पर सरपंच, जनपद और जिला अभी जो यहाँ पर है। तो पहले देखिए, पंच जो होते हैं अर्थात पंच अर्थात जो ग्राम पंचायत होता है, सरपंच अर्थात वही जो सरपंच ग्राम पंचायत, और ये दोनों सरपंच चुनकर तब ग्राम पंचायत का क्या करते हैं, 5 वर्ष के लिए चुनते हैं। उसके बाद जनपद आता है, अर्थात जनपद को हम क्या बोले यहाँ पर, जिला पंचायत, और फिर जिला परिषद। ये तीसरा स्तर है। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं, बस यहाँ पर अब हम सबका चैप्टर समाप्त हो गया। यहाँ पर बताया गया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में क्या फ़र्क है। देखिए, अभी हमने जस्ट बताया कि जो हमारा ये ग्राम सभा होती है और ग्राम पंचायत होता है, ये दोनों मिलकर 5 वर्ष के लिए पंचायत समिति का गठन करते हैं। इसको याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, अब कहानी है और कुछ नहीं। देखिए, अब एक प्रश्न और है। इस प्रश्न को देखिए, ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत। आमदनी मतलब धन। जो ग्राम पंचायत होता है, उस ग्राम पंचायत में जो पैसा आता है वह कहाँ से आता है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया, घरों व बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। सही है। अभी हमने पढ़ा, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत में आती है, ये भी बात सही है। तो देखिए, तीसरा है समुदाय के काम के लिए मिलने वाले धन। ये बात भी सही है। तो हमारा हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अगला देखिए प्रश्न। अगर इस पेज को भी अगर आप, अब जो अभी हमने अगला पेज पढ़ा है, अगर इस पेज को आपने एकदम अच्छे से ध्यान से, जैसे जैसे हमने नंबर वाइज करके बताया, अगर उसको ध्यान दिए होंगे, इस प्रश्न को 1 मिनट नहीं लगेगा। और याद रखना दोस्तों, अगर जब तक आप लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तब तक आपका नहीं उद्धार हो सकता है, ये जान लीजिए। अब ये आप सबको ऐसा लगता होगा, पर आप जब दूसरा या तीसरा बार देने जाएंगे तब समझ में आएगा। तो देखिए, क्योंकि देखिए इस प्रश्न का स्तर देखिए, ये एक प्रश्न है, हम सबके लिए एक प्रश्न है, पर देखिए ये एक प्रश्न में पूरा जितने 2 या 3 पेज पढ़े, उस तीनों पेज को एकदम कवर कर लिया है। तो देखिए, लिखा गया है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पंचायती व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर क्या होता है, विकास खंड। और इसी विकास खंड को हम क्या बोले थे, 2 नाम था, क्या बोले थे, पंचायत समिति। तो इसको याद रखना। अब देखिए, यहाँ पर विकास खंड दे दिया है, कहीं कहीं पर पंचायत समिति देगा तो आप कंफ्यूज मत होना। आगे देखिए, दूसरा विकास खंड होता है जिसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बात हमारा सही है। दूसरा देखिए, संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर हम देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाते हैं, इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में अलग अलग होता है। तो ये बात भी सही है दोस्तों। पर यहाँ पर प्रश्न पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए, पूरा प्रश्न पढ़िए। यहाँ पर लिखा गया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। तो हमारा दोनों बात क्या है, सत्य है। तो हमारा हो जाएगा न तो ए और न तो 1 न तो 2, अर्थात हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप सबको ये वाला थोड़ा प्रश्न अटपटा लगा होगा, दूसरा वाला, क्योंकि आप ध्यान नहीं दिए होंगे। तो देखिए, यहाँ पर था
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था, देखिए संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर हम देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाते हैं। इसलिए पंचायत संबंधित कानून हर राज्य में कुछ अलग-अलग हो सकता है। तो देखिए यहाँ ऐसे इस वाक्य को ऐसे पूरा रखा है, अब आप सब समझ नहीं पाए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है संविधान जो होता है या उसमें जो निर्देश पर आधारित होता है वह ग्राम पंचायत में लागू किया जाता है और उसके अलग-अलग भी हो सकता है, हर ग्राम पंचायत में अलग-अलग भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों समाप्त हो गया। आशा है कि आप सबको एकदम वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे अभी तक हम सब क्लास 6 का जियोग्राफी, हिस्ट्री ऐसे ही जितने पेज को पढ़ें उस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न बना उस प्रश्न को हम सब डिस्कस किए हैं। तो जाइए प्लेलिस्ट में और ऐसे ही अच्छे से पढ़िए और आप ये वीडियो अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो वो भी अभी कंफ्यूज ना होकर ऐसे एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अच्छे से पहली बार में पास करके आएँ। तो चलिए अब मिलते हैं अगले चैप्टर में।